हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से 7 नवंबर 2021 के दौरान के बीच ऐसी क्या घटनाएं हुई हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे पूछ लूँ आपसे, कितने राज्यों में मनरेगा फंड की कमी पाई गई है? अर्थात मनरेगा संबंधी वित्तीय विवरण से पता चला है 21 राज्यों में मनरेगा जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आप जानते होंगे केंद्र सरकार का, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ग्रामीण भारत में। 21 राज्यों में इसके लिए जो फंड है उसमें कमी आ गई है, अर्थात मजदूरों को उनका वेतन मिलने में परेशानी होगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है ये और काफ़ी चर्चित है। कितने राज्यों में? 21 राज्यों में। दूसरा, आत्महत्या पर एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 आई है आत्महत्या पर। उसमें क्या पाया गया है? 2019 के मुकाबले आत्महत्या में 10% की वृद्धि पाई गई है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अंतर्गत जो इसकी रिपोर्ट आई है 2020 की, उसमें पाया गया है कि आत्महत्या के मामले में 2019 के मुकाबले 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है? 10% की। तीसरा देखिए क्या है, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? रोम में। भारत से और या यूं कहिए कि इसमें भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया? हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। मुख्य फोकस क्या था इसका? ऊर्जा और जलवायु। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ? इटली के रोम में। मुख्य फोकस क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? ऊर्जा और जलवायु। अब देखिए आगे क्या है। 1 नवंबर 2021, हम 1 नवंबर की ही बात करें, 1 नवंबर को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनाता है, या यूं कहिए इससे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रख देता हूं, आप कमेंट में इसका उत्तर देंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेश वो कौन कौन है जिनका स्थापना दिवस क्या है? 1 नवंबर। और 7 राज्य, इसको भी आप गूगल करके ध्यान में रखेंगे, इससे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ यह पूछ रहा हूं 1 नवंबर को वो कौन 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका स्थापना दिवस मनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। पंजाब, अगला है पंजाब, सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करेगा। वह कौन राज्य है जो सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करेगा? पंजाब। यह जो डॉल्फिन है यह व्यास नदी में पाया जाता है। और एक यहाँ पे आपके लिए प्रश्न है, ये डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आप उत्तर देंगे डॉल्फिन, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसको आप साइंस में रख सकते हैं या फिर आप मिसलेनियस में रख सकते हैं। डॉल्फिन सेंसस जो पंजाब शुरू करेगा, इस डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देना है। अब देखिए अगला क्या है, COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन। आप सब जानते हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में यह चल रहा था और प्रधानमंत्री जी ने भारत की अगुवाई की वहाँ पे। तो यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू आया है, अर्थात एक मुद्दे पे सहमति बनी है। वो क्या है? 2030 तक वनों की कटाई समाप्त। अर्थात 2030 तक वनों की कटाई जो चल रही है, जिसके कारण पर्यावरण पर नुकसान, भारी असर पड़ता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, उस पर 100 देशों की सहमति हुई है कि इस वनों की कटाई को 2030 तक समाप्त किया जाएगा। तो प्रश्न बनता है, COP26 जो जलवायु शिखर सम्मेलन है जो ग्लासगो में चल रहा था, उसमें वनों की कटाई से संबंधित लक्ष्य का वर्ष कौन सा है? 2030। तो आइए देखते हैं क्या है आगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा 5वां गंगा उत्सव मनाया गया हाल में। और इसका जो फेसबुक पर जो इसको रेस्पॉन्स मिला, उसके आधार पर इसका क्या किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया है। फेसबुक पर इसके लिए जो रिस्पॉन्स मिला है उसके आधार पर 1 घंटे के अंतर्गत उसके आधार पर गंगा उत्सव
5वां जो मनाया जा रहा था उसको क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। तो आपको यह याद रखना है। गंगा उत्सव कौन सा था, ये 5वां था। गंगा उत्सव किस लिए, गंगा नदी और दूसरी नदियों के रिलेवेंस को, उनकी सार्थकता, उनके महत्व को आप कह सकते हैं उजागर करने के लिए, उस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए यह गंगा उत्सव मनाया जाता है। आगे देखिए, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, अपने आप में यह क्वेश्चन है, बार बार कई एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। एलन मस्क यूएसए की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत में एक सहायक कंपनी शुरू की है। क्या नाम है उसका, स्टारलिंक, याद रखना है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत में एक कंपनी शुरू की है, उसका क्या नाम है, स्टारलिंक। भारत में ब्रॉडबैंड परिचालन के लिए एलन मस्क की कंपनी द्वारा यह स्टारलिंक नामक एक नई कंपनी शुरू की गई है, ब्रॉडबैंड को के परिचालन के लिए। तो आपको नाम याद रखना है, स्टारलिंक। आगे देखिए, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, यह किस नदी पर है, मरुसूदर नदी पर है। यह मरुसूदर नदी किसकी सहायक नदी है, चिनाब नदी की सहायक नदी है। आपके लिए यह काफ़ी चर्चा में थी इधर कुछ दिनों से, तो आपके लिए जो प्रश्न है वह यह है कि पाकल दुल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है या किस राज्य से संबंधित है। आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। हालांकि आप थोड़ा सा IQ इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ हो सकता है यह परियोजना, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह प्रश्न कर रहा हूँ कि यह परियोजना किस राज्य में है। आप इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर देंगे। अब अगला जो न्यूज़ है वो है वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, ग्लोबल मीथेन प्लेज। क्या है ये, 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 25% तक कम करना। मीथेन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत ही बड़ा कारण है। कार्बन से अधिक फैटल, अधिक खतरनाक है ये गैस, क्योंकि मीथेन उत्सर्जन, मीथेन में हीट को, गर्मी को कैप्चर करने की शक्ति कार्बन से कहीं अधिक होती है। तो मीथेन उत्सर्जन भले ही कार्बन के मुकाबले कम हो, लेकिन चूंकि हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसकी अधिक है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग में के कारण के रूप में, या यूँ कहिए ग्लोबल वार्मिंग का जो भी क्वांटिटी है उसमें 25% कारण या फिर 25% वजह आप मीथेन को मान सकते हैं। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा डेटा बताता है। तो इसलिए 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 25% तक कम करना है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है। किसमें, ग्लोबल मीथेन प्लेज, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा। अब आपके लिए टास्क यह है कि वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा यह कहाँ ली गई है, इसका संबंध किस बात से है, किस कॉन्फ्रेंस से है, यह प्रतिज्ञा कहाँ ली गई है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे 2030 तक। या फिर यूँ समझिए कि ग्लोबल प्लेज, मीथेन प्लेज का संबंध जिस भी कॉन्फ्रेंस से है वह कहाँ हो रहा है, ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो आप उस तरह से भी उत्तर देंगे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ याद रखेंगे, इस प्लेज प्रतिज्ञा के तहत कितना प्रतिशत कम करना है मीथेन, 25%। कब तक, यह लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, 2030 तक। तो आप समझ रहे होंगे 3-4 प्रश्न इस एक सेंटेंस, इस एक वाक्य से बनता है, जिसमें मैंने आपको आपके सामने ये परोसा, लेकिन आपको बताना है वो आप समझ चुके हैं। यह ग्लोबल मीथेन प्लेज का संबंध किस कॉन्फ्रेंस से, कहाँ हो रहा वगैरह। अब दूसरा देखते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। भारत द्वारा इसका आह्वान किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, नाम सुनते ही स्पष्ट हो रहा है कि सौर ऊर्जा से संबंधित चुनौतियों को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए यह आह्वान किया गया, यह भारत द्वारा। और जाहिर सी बात है, भारत द्वारा मतलब हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा इसका आह्वान किया गया है। और यह कहाँ किया गया है, ग्लासगो में किया गया, जहाँ पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने मिलकर इस ग्रिड के संबंध में एक सहमति बनाई है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट कर देना ग्लोबल लेवल पर सौर ऊर्जा के संबंध में, ताकि अलग अलग महादेशों में ऊर्जा की आवश्यकता को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाए। तो आपको यह बताना है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसे कहाँ पे
और कब इसका आह्वान किया गया है इस ग्रिड का। अब आगे देखते हैं क्या है। याहू ने चीन में अपनी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है। याहू ने, आप जानते हैं जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, वैसे ही याहू है। और आप यह भी जानते हैं कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन संबंधी सूचना पर या प्रेस पर काफ़ी सेंसर लगा होता है, तो उसके आप कह सकते हैं उसके रिएक्शन में या उस वजह से याहू ने, जो वेब सर्विस प्रोवाइडर है, इसने चीन में अपनी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है। याहू इज गोइंग टू क्विट चाइना। आपको ध्यान रखना है किस वेब सर्विस प्रोवाइडर ने चीन में अपनी सेवा समाप्त करने की घोषणा की है, तो कौन, क्या उत्तर होगा? याहू। वो आगे देखिए, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्टेट संबंधी न्यूज़ भी अब काफ़ी आते हैं एग्जाम्स में। अगर किसी राज्य में कोई नई पहल, खासकर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कोई नई पहल होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो या यूनिक हो अपने आप में, तो उससे संबंधित प्रश्न आते रहे हैं। तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान देना है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ पे लॉन्च किया गया योजना? दिल्ली में। किसके लिए? SC, ST, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। यह बेसिकली क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जैसे 4 सेक्शन के लोग, उन लोगों को मुफ्त में कोचिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी दिल्ली सरकार द्वारा। यही है इस जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का उद्देश्य। अब आगे देखते हैं क्या है। मोलनू पीरवीर, कुछ थोड़ा अजीब सा नाम है और इसलिए अच्छा ही है, आपको याद आसानी से होगा। मोलनू पीरवीर क्या है? ये ब्रिटेन द्वारा कोविड के लिए पहली मौखिक गोली को मंजूरी, अर्थात ये क्या है? कोविड पिल्स है। कोविड बीमारी अर्थात जो वायरस कोविड आप सब लोग जान रहे हैं, इसके लिए गोली के रूप में दवा पहली बार ब्रिटेन ने इसको मंजूरी दी है और इसका नाम क्या है? मोलनू पीरवीर। तो आपको इसको ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे बनता है, किस देश द्वारा पहली बार कोविड के लिए गोली के रूप में खुराक तैयार किया गया है या उसको मंजूरी दी गई है? तो ब्रिटेन। अब आगे देखते हैं क्या है। पीएम मोदी द्वारा केदारपुरी में हाल ही में कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है। पुनः एक और साथ में लगा हुआ है, शंकराचार्य समाधि के पुनर्निर्माण का भी उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे, यह केदारपुरी का संबंध किस राज्य से है या किस राज्य में है, या यूं कहिए कि शंकराचार्य समाधि जिसके पुनर्निर्माण का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, यह कहाँ पे ऐसा हाल ही में हुआ है, किस राज्य में ऐसा हुआ है, या यूं कहिए कि शंकराचार्य समाधि पुनर्निर्माण का संबंध और किस राज्य से है, या फिर केदारपुरी का संबंध किस राज्य से है, जहां पे अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ढेर सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। आपके लिए यह प्रश्न है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप ऐसा करेंगे तो इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा और मैं देखूं जरा कि आप कितना इसको ये पिक कर पाते हैं। अब आगे देखिए क्या है। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को नौकरियों में 75% आरक्षण देने की बात तो पहले ही हो चुकी थी, यूं कहिए फैसला हो चुका था। वह अब 15 जनवरी 2022 से लागू होने जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए आरक्षण किस राज्य द्वारा दिया गया है और जो हाल में जो लागू भी होने जा रहा है, तो हरियाणा राज्य। तो यह एक बिल्कुल यूनिक इनिशिएटिव है और हरियाणा ने ऐसा किया है, तो आपके लिए अच्छा प्रश्न बनता है। तो मैं यह कहना चाहूँगा, मैं इस वीकली करंट अफेयर्स में आपको वैसे फैक्ट्स बताता हूँ, वैसी बातों की चर्चा करता हूँ जिसका संबंध निश्चित रूप से आपके किसी न किसी एग्जाम से है या प्रत्येक एग्जाम से है यूं कहें। उस दौरान मैं अब इधर 1-2 वीडियो से मैंने कुछ प्रश्न पुटअप किया है आपके लिए, ताकि आप भी अपने स्तर से कुछ कोशिश करें। उस दौरान जो आप जानेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आई होप कि मेरे इस काम को, मेरी इस बात को, मेरी इस पहल को आप माइंड नहीं करेंगे। मैं कहीं कहीं प्रश्न पूछ दे रहा हूँ और उसका उत्तर, जैसे पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पुट किया था, कुछ लोगों ने उसका उत्तर भी दिया है और सही उत्तर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जिस क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन रेज करता हूं, जिस फैक्ट पे, उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे और इस तरह से आपका जो करंट का जो पढ़ने का सिलसिला है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए या कुछ सजेशन दीजिए। बाकी फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।